नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए निबंध में आज हमारा दूसरा क्लास है। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए निबंधों को कर रहे हैं। इससे पहले एक निबंध हम लोगों ने कर लिया था और उस निबंध का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज दूसरा निबंध शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा निबंध। देखिए, दूसरा टॉपिक है साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। इस पर निबंध लिखना था। क्या कहता है, इसको देखते हैं। भारतीय संस्कृति में साहित्य का मानव जीवन से अभिन्न संबंध रहा है। हमारी संस्कृति में साहित्य का जो संबंध है वो काफ़ी समय से रहा है। मनुष्य के जन्म के साथ ही काव्य का सिलसिला सोहर से शुरू होता है। फिर वह लोरियों, गीतों, गज़लों, कविताओं एवं भजन कीर्तनों से गुजरता हुआ जीवन लीला की समाप्ति पर निर्गुण के साथ समाप्त होता है। साहित्य सामाजिक संबंधों एवं उत्तरदायित्वों में भी प्रगाढ़ता लाता है। कहता है कि यह मानव चेतना को जागृत करता है एवं बर्बरता का नाश तथा भावनाओं का संशोधन करता है। इसके माध्यम से क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, आपकी भावना किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति कैसी होनी चाहिए, उसको ये कैलकुलेट करता है। साहित्य के बिना सुसभ्य भाषा, आदर्श, नैतिकता आदि की बातें सोची नहीं जा सकती और इन मूल्यों की बगैर मानवता की उचित परिभाषा भी नहीं गढ़ी जा सकती। कहता है, साहित्य मानव जीवन को सरस बनाता है एवं उसमें नैतिकता तथा आदर्श स्थापित करता है। साहित्य मनुष्य के भावों को जीवित रखने वाली एक संजीवनी है। साहित्य का प्रायोजन ही मनुष्यता है। साहित्य का अर्थ केवल कथा या कविता से नहीं, बल्कि जीवन के उन सभी आयामों से है जो मानव जीवन को समग्रता से व्यक्त करता हो। ये है एक्चुअल में साहित्य। आगे कहता है कि यह धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी आयामों में विस्तृत है। साहित्य हमें समाज को देखने की दृष्टि प्रदान करता है। इसके माध्यम से हमारा नजरिया विकसित होता है। इसलिए साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं, बल्कि समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमें बल भी प्रदान करता है। फैज अहमद फैज के नज्म की दो पंक्तियों में इसका भाव जो है स्पष्ट होता है। ये पंक्तियां हैं, बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी ही है या तेरी है। ये फैज अहमद फैज की दो पंक्तियां हैं। आगे कहता है कि प्रेमचंद ने लिखा है, साहित्य जीवन की आलोचना है। यह छोटा सा वाक्य साहित्य, समाज और नैतिकता का संपूर्ण सार अपने में समेटे हुए है। प्रेमचंद की जो ये लाइन है, साहित्य असल में उसी का लिखित रूप है जो हम समाज में करते या देखते हैं। जो पुराने साहित्य हैं, इन्हें जब आप पढ़ेंगे, जब इनके बारे में सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तत्कालीन समाज को किस प्रकार से बयां करती है। उनसे हम चीज़ों को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। कहता है, समाज में हमारे द्वारा किया गया व्यवहार हमारे व्यक्तित्व की छवि का प्रतिबिंब है। जो साहित्य को समाज के विकास में आवश्यक नहीं मानते या उससे कम आंकते हैं, उनके लिए मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित पंक्तियां सटीक बैठती है। कहते हैं मैथिली शरण गुप्त, मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते हैं कला को व्यर्थ ही।
कहता है कि साहित्य केवल सौंदर्य की ललित व्याख्याएं ही नहीं करता, बल्कि लोक मंगल की कामना का भी विधान करता है। साहित्य में केवल पुराने चले आ रहे प्रतिमानों पर रचना करने की होड़ नहीं है, बल्कि नए प्रतिमान के रूप में जनसाधारण के सौंदर्य को भी चित्रित किया गया है। अब नारी केवल सौंदर्य का प्रतीक या प्रेमिका बनकर साहित्य में नहीं रह गई है, बल्कि साधारण स्त्री के वास्तविक सौंदर्य को भी उजागर किया जाने लगा है। चाहे वह फिर पत्थर तोड़ती एक मजदूर महिला का संघर्ष हो या शोषित होती नारी के मन में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की बात हो। कहता है कि कालिदास, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, कबीर, तुलसी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, शरतचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि कई साहित्यकारों की रचनाएं समाज को केवल ज्ञान से ही पुष्पित नहीं करती, बल्कि ये समाज को एक मानक सामाजिकता तथा नैतिकता के मानदंडों से भी हमें परिचित कराती है। राजतंत्र में जब किसी में इतना साहस नहीं होता था कि राजा को उसके कर्तव्यों या जिम्मेदारियों से अवगत कराए, तो यह कवियों, साहित्यकारों का ही कर्तव्य होता था कि वे निडर होकर राजा को राज्य की वस्तु स्थिति का भान कराए। प्रसिद्ध कवि बिहारी ने एक ऐसी ही पंक्ति पर दोहा राजा को लिखकर भेजा था। नहिम पराग नहिम मधुर मधु नहिम विकास इहिम काल, अली कली ही सौ बंधियो आगे कौन हवाल। ये बिहारी कवि ने लिखा था राजा के नाम एक संदेश के रूप में। आगे देखते हैं। कहता है कि इस प्रकार कवि अनेक प्रकार से राजाओं के लिए दोहा लिखते थे, उन पर रचना कर उनमें तथा सेनाओं में उत्साह भरते थे। साहित्य के माध्यम से ही व्यक्ति और समाज का निर्माण किया जाता है। साहित्य समाज के विकारों को हरता है और हमें अपने विकारों को स्वीकार कर उनमें सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। कहता है साहित्य यदि समाज को प्रतिबिंबित करता है और उससे प्रभावित होता है, तो इसमें समाज को प्रभावित करने की भी असीम शक्ति होती है साहित्य में। इसलिए साहित्य को केवल ज्ञान का स्रोत न कहकर नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी रूप माना जाता है। साहित्य समाज और नैतिकता से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़ा है, अन्योन्याश्रित रूप से जुड़ा है। प्रेमचंद्र अपने निबंध साहित्य का उद्देश्य में लिखते हैं, साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के अतिरिक्त उसके और भी कई उद्देश्य हैं। अब वह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता है, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल भी करता है। कहता है कि साहित्य में वह कहने की क्षमता है जो मनुष्य किसी कारण से नहीं कह पाता है, क्योंकि साहित्य हमें अभिव्यक्ति का कौशल भी प्रदान करता है। हमारा आचरण कैसा हो, इस पर सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता नामक निबंध में विस्तार से लिखा है। इस निबंध में बताया गया है कि हमें दूसरों के प्रति व्यवहार वैसा ही करना चाहिए जैसा व्यवहार की अपेक्षा हम अपने लिए रखते हैं। साहित्य हमारे जीवन में उमंग भरने के साथ यह प्रेरणा देता है कि हम वह सब कर सकते हैं जो हमारे मन में है। साहित्य हमें जीवन की असफलताओं को स्वीकार कर आगे बढ़ने का साहस प्रदान करता है, जिससे समाज में सकारात्मकता का संचार होता है। कहता है कि साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं, मनोरंजन के अतिरिक्त उसके और भी उद्देश्य हैं। अब वह केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है। साहित्य में वह कहने की क्षमता है जो मनुष्य किसी से कह नहीं पाता, क्योंकि साहित्य हमें अभिव्यक्ति का कौशल प्रदान करता है। ऐसा कहा जा सकता है कि साहित्य और समाज परस्पर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आज किया जा रहा है, कल वही लिखा जाएगा और साहित्य बनेगा तथा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि
इस साहित्य से प्रेरणा लेकर जीवन को सामाजिक तथा नैतिक रूप दिया जाए, ताकि जो कल साहित्य में लिखित रूप से गढ़ा जाए उसे आने वाला समाज हमारी ओर से महत्वपूर्ण देन समझे। इस संदर्भ में श्रीकांत वर्मा लिखते हैं कि चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हम कोई साहित्य पढ़ते हैं तो उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन में नैतिक एवं सामाजिक क्रियाओं का समावेशन होता है। अतः साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, साथ ही नैतिक एवं सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। काफ़ी अच्छा टॉपिक पर निबंध था। थोड़ा सा ये आप इसमें टफ कह सकते हैं, शब्दों का जो चयन है जिस तरह से लिखा गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम लोग इसको धीरे धीरे ऐसे ही देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स का कलेक्शन बढ़ेगा, तो हम लोग अच्छा लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।